इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के भागलपुर में, जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार का एक प्राचीन और ऐतिहासिक जिला है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये रेशम उत्पादन, खासकर तसर सिल्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में भागलपुर सिल्क बुनकरों की हालत बहुत खराब हो गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन बुनकरों की समस्याएं क्या हैं और सरकार से ये अपने लिए क्या चाहते हैं। मोहम्मद इब्रार अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत लंबी हम लोगों ने बातचीत की आपसे और बड़ा सुन के दुख हुआ जो आप बता रहे थे कि बुनकर पहले कहाँ थे, भागलपुर की पहचान थे और अब आज कहाँ वो खड़े हैं। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र ये कैसा रहा और ऐसी हालत कि बुनकर आज अपना काम धंधा छोड़कर कुछ और करने पर मजबूर हैं, ऐसी हालत क्यों आन पड़ी? इसकी दास्तान सुनाने में दिल में दर्द होता है। ये एक ऐसा कहानी है जो हमेशा कारोबार करने के दौरान में वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन यही एक बुनकराई का धंधा या बुनकरों का धंधा रहा जो ऊपर से नीचे की तरफ आया है। ये 80 के दशक के पहले इसका गोल्डन पीरियड था। कभी 90 के दशक में जब से हम लोग मैंने 80 के लास्ट में हम लोग ने काम शुरू किया था, तो 90 के दशक में हमको याद है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है एक्सपोर्टर हुआ करते थे और भागलपुर से 600 से लेके 700 करोड़ का सालाना जो है सिल्क का उद्योग होता था। अगर आयात को भी जो ये तो निर्यात होता था, आयात को भी जोड़ देंगे, मैंने बाहर से जो आता था तो 1,000 करोड़ का जो है सालाना बिजनेस था एक छोटे से शहर का। और आज 2025 में हम लोग हैं, आबादी दुगना से तिगुना हो गया, लेकिन कारोबार 100 से लेके 150 करोड़ पर आकर के ठहर गया। क्या ये दर्द भरी का दास्तान नहीं है? दर्दनाक है। और ये जो आप करते हैं ये अपने आप में एक कला है और इसका विलुप्त हो जाना मुझे लगता है ये हम सबका नुकसान है। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी, क्या वजह? ये सरकार की गलत नीति के कारण ये नौबत आई। स्पष्ट पहला तो अल्फाज यही है, ये सरकार की गलत नीति के कारण यहाँ के बुनकर आज जो है बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, या कह दिए बर्बादी के गंडक में जा चुके हैं। भागलपुर में असद अंसारी साहब के घर हम पहुंचे हैं क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं बुनकर समाज की मौजूदा हालात क्या है। भागलपुर को सिल्क सिटी के तौर पर ज़रूर जाना जाता है, पर क्या वाकई इसकी अब ये सच्चाई रह गई है? क्या वाकई बुनकर अच्छे हालात में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं? असद साहब, मुझे पता लगा जब मैं अंदर आ रही थी कि यहाँ तो पहले आप बुनकरी का काम करते थे। कहाँ है? सब बिग बाज दिए, काम होने नहीं लगा, उसमें कोई मजदूरी नहीं मिलने लगा हम लोग को। से छोड़े छोड़ने से हो गया 12 साल। तो मजबूरी में ही छोड़े? मजबूरी में, लैन नहीं था। उसके बाद धागा भी कोई भी काम हम लोग महाजन का मजदूरी पर लाते थे। जैसे अभी लीलन चला था, लीलन का स्टार्टिंग हुआ था 250 रुपये से। अभी लीलन का रेट बढ़ते बढ़ते 1500-1800 हो गया। तो महाजन लोग जो 250 रेट से जो कपड़ा बाहर भेजता था तो पार्टी लोग तो उसी रेट में खोजता था। यहाँ जीएसटी बैठ गया, धागे पर गवर्नमेंट का जीएसटी लग गया, धागा का दाम डबल हो गया, तो महाजन लोग काम कम कर दिया। आज बड़का बड़का एक्सपोर्टर है, जे एक्सपोर्टर था, उसका डेली का 5,000 मामूली 5,000 मीटर कपड़ा जो है एक्सपोर्ट होता था सिल्क का। रंजीत एक्सपोर्टर है, आपका ये ईस्टर्न सिल्क है, बहुत बड़ा बड़ा गोवर्धन सिल्क था, बहुत बड़ा बड़ा पार्टी लोग, सब धंधा एकदम खत्म हो गया। 12 साल पहले आपने ये काम छोड़ दिया, लेकिन पेट पालना है, परिवार पालना है, बच्चों को पढ़ाना है। सिलाई करती है, सिखा दे सेंटर जा करके वो लोग को 300 रुपया महीना दे करके किसी तरह पेट से काट के सिलाई सिखाएं। कुछ बच्चियाँ लोग सिलाई करती है, हम बाहर मजदूरी करते हैं। जैसे कि मैडम आप जान रहे हैं कि हम लोग बुनकर विभाग के थे, बहुत कठिनाई हम लोग को चल रही है
और यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर जगह है, ये हमारे पापा हैंडलूम जो चलाते थे, वो चलाते चलाते बहुत कष्ट इतना हुए, हम लोग को देख के नहीं लगता है, अफसोस लगता है कि अगर ये रोजगार मेरा चलता रहता। उसके ये हमारे माता जी हैं और हमको खुद अफसोस लग रहा है कि हमारे माता जी 60 साल हो करके अभी भी ये काम कर रहे हैं 60 साल होकर ये काम कर रहे हैं। हमको बहुत दुख हो रही है। हमारे बुनकर में इतना पहले नाम थे और ऐसा धीरे धीरे डाउन होने जा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि भागलपुर है, भागलपुर के साथ सिल्क सिटी का नाम से जोड़ा गया और हम लोग अब ऐसा हालात हो गया कि अपनी माँ जी ये थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं, दोनों मिलकर परिवार, घर परिवार सब लोग चलता है। और उसके कारण से हम लोग फिर देख रहे हैं दुख ज़्यादा बढ़ने लगा। उसके कारण से हम लोग घरे घर कपड़ा बेचने जाते हैं और फिर लोग पूछते हैं हमारे कि कहाँ से आए हो, हमें भागलपुर। फिर बोलते हैं कि भागलपुर सिल्क सिटी नाम तो बहुत है, मगर धीरे धीरे वो डाउन हो जा रहा। नाम जितना तारीफ था उसी हिसाब से घटने जा रहा और हम लोग का इतना स्थिति बहुत ख़राब होने जा रहा है कि सोचते हैं कि एक परिवार मिलकर कमाए तो सब लोग चल जाए, वो नामुमकिन है। आराम करने की उम्र में आपको मशीन चलानी पड़ रही है, तो ठीक बात नहीं है। ये मुस्कुराहट है, लेकिन मैंने इनकी आंखों में आंसू देखा था जब इनका बेटा बता रहा था कि 60 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और अब इन्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन ये काम कर रही हैं। तो ये हालात है भागलपुर के घर घर में। इस इलाके में जब हम घूम रहे हैं तो यकीन मानिए लोगों को देख के बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि ये कला है और ये विलुप्त हो रही है। यहाँ के लोग खुद कह रहे हैं इस बात को कि उन्हें जो सरकारी उम्मीद की, मदद के हाथ की उम्मीद थी, वो इन तक नहीं पहुँचा है। वादे तमाम तरह के किए जा रहे हैं, दावे तमाम तरह के किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा करता हुआ कोई नज़र नहीं आता, जहाँ तक बात ज़मीन की है। मेरे साथ आफ्ताब आलम जी मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी ये तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। ये हैंडलूम है जो कि आप इस अवस्था में नहीं कि चल सके, पावरलूम माफ़ कीजिएगा, हैंडलूम तो अब किसी घर पे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ये भी अपने आप में हैरानी की बात है। भागलपुर सिल्क सिटी, वहाँ की हालत ये है कि शुरुआत हैंडलूम से हुई, फिर पावरलूम पे लोगों ने शिफ्ट किया, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया। ये बताइए कि ऐसी हालत, ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? आपने कितने समय पहले ये काम छोड़ा? बोले तो 8 साल हो गए हैं छोड़ने से। 8 साल किराने की दुकान चला किराने की दुकान चला रहे। तो मजबूरी, कारोबार के न रहने के कारण, बिजली न रहने के कारण, ये सब के वजह से भी छोड़ना पड़ गया हमको सब। ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ये ठीक ठाक जगह है। यहाँ पहले बुनाई का काम हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर एक तरफ तो ये किराने की दुकान चला रहे हैं और ये पूरा इलाका इस वक्त यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, अंधेरा है। ये सब किस लिए है? यहाँ भाड़े लगाते हैं यहाँ पे, जैसे शादी ब्याह हुआ या और कोई छोटा मोटा प्रोग्राम के लिए ये भाड़ा लगाते हैं। जिस तरीके से आपकी कमाई हो रही है। जी हाँ। एक कला को छोड़कर आपको ये सब करना पड़ रहा है। बुनाई तो एक कला है ना अपने आप। कला है, मजबूरी के कारण ये करना पड़ रहा, नहीं तो ऐसा तो कोई करने का जरूरत नहीं। कितने लोग हैं? हमारे परिवार में करीब 8 लोग हैं। कैसे आप लोग, क्या अब इसी तरीके से जीवन यापन हो रहा है? जी। बच्चों को क्या बाहर भेजना पड़ रहा है? नहीं, बच्चों तो अभी छोटे हैं हमारे पास है, लेकिन हमारे भाई लोग भी हैं, तो और छोटा मोटा दुकान चौक पर भी है, नरगे चौक पर। सब लोगों को किसी न किसी और काम में जुटना पड़ रहा है, आप बता रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं नहीं कि बुनाई करके आप अपना जीवन यापन। नहीं जी, नहीं हाल नहीं है भागलपुर सिल्क सिटी की, जहां पर मैंने ऐसे एक नहीं अनेकों बुनकरों से बात की है। बुनकर ये कभी रहे थे, लेकिन अब सब ने कोई ना कोई अलग काम पकड़ लिया है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई अपनी किराने की दुकान चला रहा है। ये हालात इस इलाके के ज़्यादातर घरों के हैं, जहां हैंडलूम पूरी तरीके से गायब हो चुका है। जिन लोगों ने पावरलूम लगाकर अपना काम जारी रखने की कोशिश की, उनको ज़रूरी मदद नहीं मिली और उसके बाद हालात कुछ इस तरीके से हैं कि वो जो बन पड़ रहा है वो करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। भागलपुर की इन्हीं गलियों में घूमते हुए हम अलग अलग बुनकरों की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसे ही एक बुनकर हैं जब ऑटो चलाने को मजबूर हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अफसर अंसारी है। ये ऑटो आपका है? जी मैंने सुना आप इसका EMI भी भर रहे हैं। जी 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 भर। तो बुनकरी का काम क्यों छोड़ा? बुनकर का काम इसलिए छोड़े हैं कि पहले हैंडलूम चल रहा था, हैंडलूम के बाद वो बंद हुआ तो फिर पावरलूम पर आए, फिर पावरलूम बंद होने के बाद तब हम ये गाड़ी पर आए। काम इतना ये आ गया था कि 100-200 पर भी पूर्ति नहीं हो रहा था, तो मजबूरी पर हमको ये गाड़ी लेना पड़ा। वो भी इसका लोन पर मतलब भर रहे हैं।
बहुत ही काम का मतलब खराब होने के कारण हमको इस पर आना पड़ा। बुनकरी तो अपने आप में एक कला है, वो कला को छोड़ते हुए फिर ऑटो चलाने का काम करने में आपको दुख तो होता होगा ना, मजबूरी में ही तो किए होंगे। दुख तो बहुत हो रहा है कि दादा परदादा के टाइम से आते हुआ आ रहा है ये बुनकर का काम। ये बहुत अच्छा काम था, लेकिन नहीं मिलने के कारण हम लोग को मजबूरी पर इस पर आना पड़ गया। देखिए एक एक कुंटल उठाना पड़ता है, कलेजा दर्द करता है। फिर भी ये सब चीज़ आप दिखाइए उनको, सरकार को, कि क्या स्थिति भागलपुर का। भागलपुरी एक नामी सिल्क में है, हर जगह देखिए भागलपुरी का नाम हो रहा है, लेकिन वहाँ देखिए यहाँ जहाँ भागलपुर में फैक्ट्री होना चाहिए वो फैक्ट्री कहाँ जा रहा, विदेश में जा रहा, बाहर में जा रहा। जिनके पास पैसा वो भी नहीं जा पा रहे हैं। तो भागलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजीत शर्मा, जो कि लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। अजीत जी, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, जनता के बीच जाना पड़ता है और पहले भी जाते हैं, चुनाव के बीच भी जा रहे हैं। बिल्कुल उत्साह है जनता में, और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि पूरे बिहार में, खाली भागलपुर की बात हम न करें, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और लोग अब जहाँ बैठे हैं, अभी अब खड़े हैं, यहाँ सिल्क उद्योग बुनकरों का एरिया है और यहाँ पर पूरा स्थिति उसकी खराब है। न तो चुनाव आयोग का भी कोई ध्यान नहीं है, और नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से है, मोदी जी 15 वर्षों से है। यहाँ की बुनकर लोग बिल्कुल, और सारी जनता भागलपुर का, हम तो सब घर घर जा रहे हैं, सब परेशान हैं। पलायन करके 30 से 35% लोग बाहर काम करने जाते हैं। निश्चित तौर पर इस बार महागठबंधन सरकार बनेगी, हम इन लोग को यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे। जैसे आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोले हैं, राहुल जी बोले हैं, और आपको बता दें फैक्ट्री खुलवा के काम करेंगे सरकार बनने के बाद। ये हम आपके माध्यम से पूरी जनता को आश्वस्त करते हैं। समाज के बीच पहुंचे भी, वो भी यही कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो अनदेखी हुई है उसकी वजह से उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि ज्यादातर बुनकरों ने अपनी ये कला छोड़ दी है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई किराने की दुकान चला रहा है, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। तो इसमें सुधार के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? पूरे गठन करेंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे। देखिए, जब तक यहाँ पर फैक्ट्रियाँ और हवाई सेवा शुरू नहीं होगी तब तक इन लोग का सिल्क उद्योग पहले पूरे विश्व में जाना जाता था। उस समय पहले हवाई सेवा यहाँ से थी भागलपुर से, इसको जानबूझ के बंद किया गया। और मैं विधानसभा में हर वर्ष हवाई सेवा शुरू करने का आवाज बनाऊं, लेकिन ये केंद्र सरकार, चूंकि हम कांग्रेस से आते हैं, इसकी अनदेखी करती है। नीतीश कुमार अनदेखी करते हैं। इस बार जनता महागठबंधन सरकार बनाएगी, हवाई सेवा भी चालू होगा। इनका जो उद्योग है बुनकरों का, फिर से जो पलायन करके बाहर काम करने जा रहे हैं उनको जाना नहीं पड़ेगा, अपने बलबूते काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अजीत शर्मा को आप देख रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, और खास तौर पर क्योंकि वो भागलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार है, जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जरूरी है कि बुनकरों की ओर सरकारों का ध्यान जाए, और इसके लिए कोशिश है कि जब भी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिभा मिश्रा, एबीपी न्यूज, भागलपुर।